जय माता दी दोस्तों। आज की हमारी वीडियो होने वाली है उन भक्तों के लिए जो माता वैष्णो देवी की यात्रा पे जाने वाले हैं या जाने की सोच रहे हैं। उनके मन में बहुत से सवाल उठते हैं, जैसे वैष्णो देवी की यात्रा पर कैसे जाना चाहिए, कौन सा समय सही रहेगा, वैष्णो देवी पे रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, वैष्णो देवी की यात्रा पे कितना समय लगता है, आखिर में जाने की यात्रा में कितना खर्च आएगा। इसके अलावा जो भक्त कम बजट की वजह से वैष्णो माता की यात्रा नहीं कर पाते, ये वीडियो उनको जरूर देखना चाहिए। कैसे वैष्णो देवी की यात्रा को भक्त कर सकते हैं, तो ये वीडियो एंड तक बिल्कुल स्किप मत करना। आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हाँ, अगर माता वैष्णो देवी के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय पे मिलती रहे। चलिए यात्रा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे जाएं वैष्णो देवी। वैष्णो देवी जाने के लिए सबसे अच्छा बाय ट्रेन कटरा में माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जहां भारत से लगभग सभी जगहों से ट्रेन आती जाती है। अगर आपके शहर से कटरा के लिए ट्रेन नहीं मिलती तो आप जम्मू तवी आ सकते हैं। यहाँ से आपको बस मिल जाएंगी जिनका किराया 90 से 100 रुपये है। वो आपको कटरा बस स्टैंड छोड़ देंगे। तो दोस्तों, अब हम कटरा पहुँच चुके हैं, तो बात करते हैं कटरा में रुकने की क्या व्यवस्था है। कटरा में आपको बहुत सारे होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जिनमें आपको 300 से लेकर 3000 तक के रूम मिल जाते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कटरा में सबसे सस्ता आपको रुकने के लिए कहाँ मिलेगा। कटरा बस स्टॉप जब आप पहुंच जाते हैं, वहीं पास में बना हुआ है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से निहारिका भवन, जिसमें आपको 100 रुपये में डोरमेट्री मिल जाती है, जो कटरा में रुकने का सबसे सस्ता ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप निहारिका भवन में रूम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एसी रूम 1450 में और नॉन एसी रूम 850 रुपये में मिल जाता है। अब बात आती है निहारिका भवन से बुकिंग कैसे कर सकते हैं। तो निहारिका भवन में आप डायरेक्ट भी बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, बहुत से भक्त अर्थ कुमारी में जाकर नाइट स्टे करते हैं। इसके अलावा बहुत से भक्त सीधे भवन में जाके नाइट स्टे करते हैं। इन दोनों जगहों पे स्टे करने के लिए भी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप बुकिंग करा सकते हैं। मेरा सुझाव रहेगा कि आप ऑनलाइन बुकिंग पर ज़्यादा फोकस करें। अगर आप बहुत कम बजट में यात्रा करना चाहते हैं तो डॉर्मेट्री सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और बहुत साफ सुथरी डॉर्मेट्री होती है। तो दोस्तों, ये बात हो गई कटरा में रुकने की क्या व्यवस्था है, अर्थ कुमारी में रुकने की क्या व्यवस्था है और भवन में रुकने की क्या व्यवस्था है। अब बात कर लेते हैं कौन सा सही समय रहेगा यात्रा के लिए। तो साल में 2 बार नवरात्रि होती है। अगर आपको भीड़ भाड़ से कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस समय भी आ सकते हैं। बाकी जो मेरे जैसे जिनको भीड़ भाड़ में दिक्कत होती है, वो फेब से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कभी भी आ सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वैष्णो देवी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। वैष्णो देवी में बहुत से होटल बने हुए हैं, जिनमें आपको थाल सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 80 रुपये से लेकर 180 तक का मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कैसे आपको वैष्णो देवी मंदिर में जाके दर्शन करने हैं। अगर आप शाम तक कटरा पहुंच जाते हैं तो नाइट स्टे आप कटरा में ही कर लीजिए और सुबह सुबह जल्दी उठ कर अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत कर लीजिए। लेकिन यात्रा करने से पहले आपको यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसके लिए कटरा बस स्टॉप पे ही यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ है, जहां आप इजीली रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको बाणगंगा चेक पोस्ट पार करनी होती है। बाणगंगा चेक पोस्ट पे आपकी चेकिंग होती है, आपके पूरे सामान की चेकिंग होती है और आपके साथ जो यात्रा पर्ची दी जाती है उसको भी स्कैन किया जाता है। उसके बाद यहाँ से 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। और अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं या आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो यहीं से आपको पिट्ठू पालकी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। अगर आप पिट्ठू से अर्थ कुमारी तक जाना चाहते हैं तो 600 रुपये तक चार्ज देना होता है, और अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये तक का चार्ज लग जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हमारे सबसे सस्ते ऑप्शन पैदल करते हुए भवन तक जाने के लिए। तो जैसे आप बाणगंगा चेक पोस्ट पार करते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते यहीं पर गुलशन कुमार जी का भंडारा चलता है। यहाँ पे आप जाकर माता वैष्णो देवी का प्रसाद ले सकते हैं। और यहीं से 2 रास्ते हो जाते हैं। एक नया रास्ता बन गया है जिसे ताराकोट मार्ग कहते हैं, और एक वही पुराना रास्ता है जिसके आपको चरण पादुका अर्थ कुमारी के दर्शन होते हैं। जो ताराकोट का मार्ग है वो भी आपको अर्थ कुमारी तक मिल जाएगा। मार्ग 2 किलोमीटर लंबा है।
आने रास्ते से तो आप जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको बाण गंगा के दर्शन होंगे। कहते हैं श्री वैष्णो माता ने बजरंग बली की प्यास बुझाने के लिए बाढ़ चलाकर बाण गंगा प्रकट की थी और उसी से हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी और माता जी ने यहीं पे अपने बाल भी धोए थे, इसलिए इस गंगा को बाल गंगा भी कहा जाता है। बाण गंगा से 1.5 किलोमीटर ट्रेकिंग करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं माता के चरण पादुका मंदिर। यहीं पे माता जी ने भैरव जी को पलटकर देखा था, इसलिए यहाँ पर माता जी के चरणों के निशान पड़ गए थे, इसलिए इस मंदिर का नाम चरण पादुका पड़ गया। यहाँ पे सारे भक्त रुककर दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा आगे के प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, चरण पादुका का दर्शन करने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं अर्धकुमारी मंदिर। अर्धकुमारी मंदिर में गर्भजून बना हुआ है। कहते हैं यहीं पे माता रानी ने 9 महीने विश्राम किया था, इसलिए इस गुफा का नाम गर्भजून पड़ गया। अब बात कर लेते हैं आपको कैसे अर्धकुमारी में दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए ग्रुप नंबर का सिस्टम रखा गया है। यहाँ जाने के बाद आपको ग्रुप नंबर प्राप्त होगा। ग्रुप नंबर प्राप्त करने के बाद जब आपका नंबर आ जाता है तो आप जाकर गर्भजून में दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम अर्धकुमारी से आगे चल रहे हैं। अर्धकुमारी से भवन तक बैटरी कार भी चलती है, जिनका किराया 360 रुपये के आसपास देना होता है। आप 10 से 15 मिनट में भवन तक पहुंच जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों, अगर आप पैदल ट्रैकिंग करके कटरा से भवन तक जाने में कितना समय लगेगा। ये आपके नॉर्मल स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत आराम से ट्रैकिंग करते हैं तो 8 से 9 घंटे में माता रानी के दरबार पहुंच जाते हैं। तो अभी हम माता रानी के दरबार पहुंच चुके हैं। अब आपको कैसे यहाँ पर दर्शन करने हैं, यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है, कौन सा तरीका सही रहेगा दर्शन करने का। तो अगर आप माता रानी के दरबार में शाम के समय 7-8 बजे तक पहुँचते हैं तो फटाफट स्नान करके तैयार हो जाए। स्नान करने के लिए यहाँ पर बहुत से वॉशरूम बने हुए हैं। स्नान करने के बाद आपके पास जो भी एक्स्ट्रा सामान हो, जूते, चप्पल, बैग, बेल्ट, पर्स इत्यादि, वहीं पर लॉकर रूम बने हुए हैं, आप वहीं पर जमा करवा सकते हैं। जमा करवाने के बाद आप जाके माता रानी के दर्शन कर लीजिए। माता रानी के दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए आपके पास रुपयों का सहारा हो गया है, जिसके लिए आपको मात्र 100 रुपये का टिकट लेना होता है और आप 30 से 40 मिनट में भैरव बाबा पहुंच सकते हैं। भैरव बाबा में दर्शन करने के बाद अगर आप वापसी में अर्धकुमारी में दर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधे नीचे कटरा भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं तो एक नाइट का स्टे अर्धकुमारी भवन में कर लीजिए। यह आपके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा माता रानी का दर्शन करने के लिए। अब बात करते हैं कितना खर्चा आएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे कम बजट में यात्रा कैसे करें। बताओ आपको, अगर आप लड़के हैं तो इसमें जा रहे हैं तो का सहारा ले सकते हैं। बस इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में जाकर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन